वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई थिंक यू ऑल आर फाइन सेफ विथ योर। ठीक है, आप अपने घर पर एकदम सही सलामत और सुरक्षित होंगे। टुडे वी स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 13, शेयरिंग आवर फीलिंग्स। हम हमारी फीलिंग शेयर करते हैं, किस तरह से शेयर करते हैं। यहाँ पर कुछ ब्लाइंड लोगों की बात की जा रही है कि भाई जो देख नहीं सकते, ठीक है। अब हमें तो भगवान ने आंखें दी तो हम सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है, ये वो चीज़ सारी चीज़ें। लेकिन जो ब्लाइंड पीपल है उन्हें कुछ नहीं दिख रहा होता है, तो क्या करेंगे वो अपनी शेयरिंग, अपनी जो फीलिंग है वो किस तरह से शेयर करेंगे, तो ये सारी चीज़ें देखनी है। आई एम सीमा, ठीक है, मैं सीमा हूँ। आई एम स्टडी इन 3rd स्टैंडर्ड में, 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ाई करती हूँ या पढ़ती हूँ, ठीक है। आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, मैं आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल मतलब जो कहें तो कि स्कूल से रिटर्न आती हूँ घर पर। देयर आर 2 पीपल विथ whom आई लाइक टू शेयर ऑल माई न्यूज़। देयर आर 2 पीपल मतलब 2 ऐसे लोग हैं, विथ whom उसके साथ आई लाइक टू शेयर मैं शेयर करना चाहती हूँ, ऑल माई न्यूज़ में अपनी सारी की सारी न्यूज़ है, मतलब सारी जो घटनाएं घटती है कि कोई अच्छी चीज़ हुई, कोई ये चीज़ हुई, ऐसा वैसा कुछ खरीदा है, तो वो सारा उनके साथ शेयर करती हूँ। दे एन्जॉय लिसनिंग टू माई टेल्स, ठीक है। तो मेरी जो स्टोरियाँ हैं, जो मेरी कहानियाँ हैं, वो एन्जॉय करते हैं सुनना कि भाई हाँ ठीक है, ये अच्छा चीज़ है, ये बुरी है, कि ये इस तरह से है कि नहीं है, कि तो ये वो लोग क्या करेंगे, इस तरह से सुनना पसंद करेंगे, लिसन करेंगे, ठीक है। द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी, जो पहली पर्सन है वो कौन है, वो मेरी नानी है, ठीक है। सी इज़ ऑलवेज एंजियस टू लिसन टू मी, वो हमेशा के लिए एंजियस रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं मुझे सुनने के लिए, ठीक है। सी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल, तो वेट करते हैं कि मैं स्कूल से कब रिटर्न हूँ। सी इज़ क्वाइट ओल्ड एंड ऑफन हैज़ बैक पेन्स, वो काफ़ी ओल्ड है, मतलब उनकी अब उम्र हो गई है। एंड ऑफन हैज़ बैक पेन, तो उन्हें काफ़ी सारा बैक पेन भी, मतलब कमर में दर्द भी रहता है। सी कैन नॉट सी ऑन हर वेल, मतलब वो अच्छी तरह से अब देख नहीं सकती है खुद को, ठीक है। एवरी डे इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह पापा रीड्स द न्यूज़पेपर एंड ओल्ड आउट टू हर, ठीक है। तो कि मतलब सुबह सुबह क्या पापा जो न्यूज़पेपर है वो रीड करते हैं, जिससे कि हमारी नानी है वो भी सुन सकती है। सी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ, बाकी का सारा काम है वो खुद ब खुद ही करती हैं। इफ़ समवन ट्राई टू हेल्प हर सी गेट्स वेरी अपसेट, अगर कोई उनकी मदद करना चाहता है तो वो काफ़ी अपसेट हो जाती है कि भाई उन्हें फील होता है कि ये लोग मुझे देख नहीं सकती, इसलिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, तो वो अपसेट हो जाते हैं। तो वो ना हो गई इसीलिए, तो कि फिर क्या करेंगे ये लोग, तो कि भाई है मतलब वो अपना काम सारा खुद ब खुद करते हैं, जिससे वो खुद खुश रह सकती है। थॉट शी कैन नॉट प्रॉपरली सी इज़ अ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स, ठीक है, फाउंड, तो कि वो काफ़ी प्रॉपरली देख नहीं सकती, फिर भी वो अच्छे से वेजिटेबल काट सकती। अब देखिए यहाँ पर एक ना छोटी सी ट्विस्ट, जो लोगों को मतलब अब वो देख नहीं सकते हैं, उनकी मतलब कोई एक शक्ति चली जाती है तो भगवान कुछ और सेंस ज़्यादा बढ़ा देता है। जैसे कि वो स्मेल अच्छे से हमसे ज़्यादा कर सकते हैं, सून अच्छे से सकते हैं, और अपने हाथों से अपने जो फीलिंग से, हैंड से जो सेंस कर सकते हैं, वो शायद हम सेंस नहीं कर पाते हैं इतना तेज़, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी वो अपने हाथ से सेंस कर लेते हैं, ठीक है। सी से वो कहती हैं दिस डेज चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल प्रॉपरली, इन दिनों बच्चे जानते नहीं कि वेजिटेबल किस तरह से अच्छे से काटे जाते हैं। बिल्कुल सही है, काफ़ी सारे लोग नहीं जानते किस तरह से वेजिटेबल काटे जाते हैं। तो सेकंड पर्सन इज माय रवि भैया, तो दूसरा पर्सन कौन है, हमारे रवि भैया है, ठीक है। ही लिव्स विथ अस, वो भी हमारे साथ रहते हैं। आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माय पेरेंट्स भैया भाभी, ठीक है। तो कि आई कॉल हिम रवि भैया, मैं उन्हें रवि भैया बुलाती हूँ, और ही कॉल्स माय पेरेंट्स, वो मेरे पेरेंट्स को माता पिता है जो उनके जो, लेकिन तो उन्हें क्या कहते हैं, वो कहते हैं भैया और भाभी, ठीक है। आई डू नॉट नो व्हाट आवर रिलेशन इज़ अबाउट, ठीक है, मैं जानती नहीं हमारा रिलेशन क्या है, बट ही इज़ अ वेरी लविंग, तो वो काफ़ी मतलब प्यारे स्वभाव के हैं, उनका नेचर काफ़ी अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें हमें राइटर जो है ये बता रहे हैं। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चंस, वो हमेशा रेडी रहते हैं मेरे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने के लिए, ठीक है, जो भी सारे क्वेश्चंस होंगे वो देने के लिए।
ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर, वो कभी नहीं कहते कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। देखिए कभी हो सकता है कि हम किसी और से पूछ रहे हैं तो बताएंगे कि मैं बाद में बताऊंगा ये वो, लेकिन ये जो यहाँ राइटर है जो मतलब गर्ल्स है उनके जो ये रवि भैया उन्हें कभी नहीं कहेंगे मैं बाद में बताऊंगा, सारी चीज़ें उन्हें बताते हैं। रवि भैया टीच इन अ कॉलेज, रवि भैया है वो कॉलेज में पढ़ाते हैं। द स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अलॉट, जो स्टूडेंट है कॉलेज के वो उनकी काफ़ी सारी रिस्पेक्ट करते हैं। रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड टेकिंग अ पार्ट इन अ प्लेस, वो काफ़ी खुश होते हैं गीत सुनने में, म्यूज़िक सुनने में और पार्टिसिपेट करने में। कोई भी होगा, म्यूज़िक होगा, कुछ भी होगा उसमें प्लेस करने में, खेलने में, ठीक है। ही एन्जॉयज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड एंड गोइंग आउट विद देम, वो काफ़ी एंजॉय करते हैं उनके साथ बातचीत करना और उनके साथ बाहर जाने में। ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक ऑल ऑफ अस लाफ, उन्हें काफ़ी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी है और हम सबको हंसाने के लिए वो अच्छे खासा कैपेबल भी है। अब हमें बताना है हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, क्या ऐसा कोई है आपकी फैमिली में। टेल अस समवन स्पेशल अबाउट एवरीवन, या तो कोई स्पेशली कुछ जानता हो ऐसा है तो उनके बारे में भी हमें बता सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सीमाज ब्रदर, तो अब हम बात कर रहे हैं सीमाज ब्रदर की, ठीक है। भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट, भैया है तो कि वो वाइट स्टिक कैरी करते हैं जब वो घर से बाहर जाते हैं। देखिए वैसे जो लोग देख नहीं सकते वो लोग हमेशा के लिए ऐसी कोई स्टिक से ये कैरी करते हैं, क्यों, जिससे कि वो टच करके देख सकते हैं कि आगे कोई चीज़ है या नहीं है। लुकिंग एट हिम, उन्हें देख के, मूविंग अराउंड इन द हाउस में मूव, इधर उधर घूमते हुए देख के, नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी, कोई नहीं बता सकता कि वो देख नहीं सकते हैं, ठीक है। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ, वो भी पसंद करते हैं अपना सारा काम खुद ब खुद ही करना। इफ़ समवन ट्राई टू हेल्प हिम अगेन ही गेट्स एंग्री, मतलब कि कोई उनकी मदद करनी चाहे तब भी वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, गेट एंग्री हो जाते हैं, ठीक है, कि गुस्से में आ जाते हैं कि भाई मैं खुद अपना काम कर लूँगा। वेन एवर ही नीड्स एनी हेल्प ही आस्क फॉर इट, जब भी उन्हें मदद की ज़रूरत पड़ती है तो वो बेझिझक होके पूछ लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ भैया स्टूडेंट टेक बुक्स फ्रॉम हिम एंड रिटर्न देम आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन अ टेप, ठीक है। सम ऑफ भैया स्टूडेंट्स, जो भैया के कुछ स्टूडेंट्स है, टेक बुक्स फ्रॉम हिम, उनसे बुक लेते हैं, एंड रिटर्न देम आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन अ टेप्स, तो उन्हें रिकॉर्ड करके टेप पे उन्हें रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। रवि भैया लिसन टू दिस टेप, रवि भैया है वो टेप को लिसन करते हैं। भैया हैज़ मेनी अदर बुक्स टू, भैया के पास और भी काफ़ी सारी बुक्स है, ठीक है। दिस पेज ऑफ दिस बुक आर थिक एंड हैव अ रो ऑफ रेज्ड पॉइंट्स डॉट्स, ठीक है। जो ये पेज है बुक्स के वो काफ़ी थिक है, काफ़ी मोटे हैं और उनके अंदर जो रो ऑफ रेजिंग पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स के ऊपर ऐसे डॉट्स करे होते हैं। ही रीड्स बाय ड्यूरिंग हिज फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स, जो रेज्ड डॉट्स होते हैं उन्हीं के द्वारा, उनके ही जो फिंगर्स होते हैं उन्हीं से वो पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें। टू हैव अ फन विथ भैया, भैया के साथ फन करने के लिए। आई समटाइम चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक्स, तो उनसे साथ मजाक करने के लिए मैं उनकी स्टिक्स है, उनका जो प्लेस है वो चेंज कर देती हूँ। ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री, वो थोड़ा अपसेट हो जाते हैं बट वो कभी गुस्सा नहीं होते हैं। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा, आफ्टर ऑल भैया मैं उनकी फेवरेट सिस्टर हूँ, उनकी सिस्टर सीमा हूँ, ठीक है। आई हैड हार्डली रीच्ड द डोर देन भैया स्पोक अप, मैं कभी यू हैव सेन टू बी वेरी हैप्पी टुडे, आई हैड हार्डली रीच्ड, मैं डोर के पास पहुँचते ही हूँ और भैया बोलते हैं, सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टुडे, तुम आज बहुत ही खुश दिख रही हो। भैया रिकॉग्नाइज नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेम्बर फ्रॉम द साउंड ऑफ मेड वी एज वी मूव, हम जो चलते हैं जैसी साउंड करते हैं मूव करते वक्त, तो उनसे भैया है सभी लोगों की जो साउंड से वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, वो समझ लेते हैं कि भैया ये आंसर आदमी ही की है, ठीक है। ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड, वो ये भी बता सकते हैं कि मैं खुश हूँ कि मैं दुखी हूँ, ठीक है। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम, मैं फुटबॉल टीम में आ चुकी हूँ। आई शेयर्ड माई न्यूज़ विथ हिम, ही पेटेड मी एंड सेड लविंगली, ठीक है। वो मुझे पेट के मतलब वो खुश रखते हैं, शाबाशी देते हैं, ठीक है। फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच, आज से तुम मेरे फुटबॉल कोच हो, ठीक है।
सीमाज फादर, अब यहाँ पर थिंक एंड राइट हमें करना है। सीमाज फादर रीड्स द न्यूज़ पेपर अलाउड, ठीक है, टू हर नानी, उसकी नानी के लिए। हाउ डिड यू हेल्प ओल्ड पीपल, आप किस तरह से मदद करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन देयर ओल्ड एज, भाई ओल्ड एज में जब बड़े लोग बूढ़े हो जाते हैं, उनकी उम्र हो जाती है, तब उन्हें किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग, भैया रवि भैया किस तरह से तक, देखिए उनकी स्मेल से हो सकता है, फिर वो अपनी सेंस कर सकते हैं हाथों के इस्तेमाल से, और सुनने की शक्ति से जान सकते हैं। हैव यू एवर नीड अ स्टिक, क्या आपको कभी भी स्टिक की ज़रूरत पड़ी है। कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक, क्या आपको कभी लगा है कि आपको नीड है स्टिक की। हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी, हम जो लोग देख नहीं सकते उनकी मदद किस तरह से कर सकते हैं। रिकलेक्ट एंड टेल, अब रिकलेक्ट कर रहे हैं और टेल बता रहे हैं। इज़ देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी, क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो देख नहीं सकता है। स्पीक और हर, जो बोल भी या सुन नहीं सकता है। और डू यू नो एनी सच पर्सन, क्या आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं। हाउ डू अदर पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क, दूसरे लोग उन्हें किस तरह से उनके काम में मदद करते हैं। देखिए हम लोग भी काफ़ी कबार करते हैं ना, किसी को नहीं पता होता तो उन्हें बताते हैं कि इस जगह पर जाना है, ऐसा कुछ है या नहीं है, वैसे चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम बताते हैं, ठीक है। यू रीड इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट सी, हमने स्टोरी में पढ़ा कि रवि भैया है वो देख नहीं सकते, बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज वर्क, तो अपने सारे काम अपने खुद की मर्जी से, मतलब खुद ही करते हैं, ठीक। ही स्टडीज़ फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स, और डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स से जो स्टडीज़ करते हैं, ठीक है, जो ब्रेन लिपि कहा जाती है उनमें ही, ठीक है। टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज़ एबल टू डू हिज वर्क, मतलब क्लोज योर आइज एंड प्ले दिस गेम, तो कि अगर हमें समझना है कि वो अपना काम किस तरह से करते हैं, तो हमें हमारी आंखें बंद करनी है और हमें खुद ही समझना के लिए ये गेम्स खेलना होगा। ओके, ब्लाइंड फोल्ड गेम का नाम है, ठीक है। ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप, कोई भी एक ग्रुप में चाइल्ड होता है, वन बाय वन, एक के बाद एक, द अदर चिल्ड्रन कम टू हिम और हर क्वाइटली, दूसरे चिल्ड्रन से कम आ रहे हैं, क्वाइटली आते हैं, ठीक है। द चाइल्ड हु इज़ ब्लाइंड फोल्ड, जो चाइल्ड ब्लाइंड फोल्ड है, हैज़ टू गेस हु द अदर चाइल्ड इज़, उन्हें गेस करना है कि दूसरा चाइल्ड कौन सा है, ठीक है। इज़ बाय टचिंग हिम और हर, उनके टचिंग हिम और उसे छू के बताना है। टेक केयर नॉट टू मे एनी साउंड, आपको ध्यान रखना है कि कोई साउंड न आए। इन द वे सम वे, कुछ तरह से, वन बाय वन, एक के बाद एक, ब्लाइंड फोल्ड ऑल अदर चिल्ड्रन, सारे चिल्ड्रन को ब्लाइंड फोल्ड करके, ईच वन हैज़ टू ट्राई एंड गेस बाय टचिंग हु द अदर है चिल्ड्रन सा, तो ये दूसरा कौन चिल्ड्रन है, आपको ये डिस्कस करना है, बताना हाउ मेनी चिल्ड्रन को रिकॉग्नाइज द अदर टचिंग, ये गेम्स के बाद, ठीक है। अब बताना है थिंक एंड टेल हमें, हाउ मेनी टीथ आर देयर इन योर माउथ, हमारे माउथ में कितने टीथ होते हैं, 32, ठीक है, या 28 से लेकर 32 के बीच में जनरली देखे जाते हैं। विच स्टूडेंट इन द क्लास हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ, ये हमें हमारे क्लास में पता चलेगा। हाउ मेनी थिंग्स कैन यू रिकॉग्नाइज ओनली बाई टचिंग, टचिंग से हम कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड दे मेकर्स दे मूव, जो मेक्स करते हैं, जो मूव करते हैं, उनमें से हम कितनी जान सकते हैं। जस्ट बाय स्मेलिंग कैन यू गेस इफ़ समवन इज़ क्लोज टू यू, क्या आप स्मेलिंग से बता सकते हैं जो आपके नज़दीक है। क्लोज योर आइज एंड लिसन, आपकी आंखें बंद करनी है और सुनना है। व्हाट साउंड कैन यू हियर, आपको कौन सी साउंड सुनाई देती है। देयर इज़ अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी, उनके लिए एक स्पेशली वे है रीडिंग, मतलब जो पढ़ने का और लिखने का तरीका जो है वो देख नहीं सकते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड ब्रेन लिपि, इन्हें हम क्या बोलेंगे, ब्रेन लिपि बोलेंगे, ठीक है। इट इज़ रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेज डॉट्स विथ पॉइंटेड टूल्स, ठीक है। जो रिटर्न लिखा जाता है एक थिक पेपर के ऊपर, मेकिंग अ रो ऑफ रेज पॉइंट, जो रेज पॉइंट्स होते हैं उनके द्वारा, विथ अ पॉइंटेड टूल, जो पॉइंटेड टूल्स होता है उनके ज़रिए, ठीक है। ब्रेली इज़ रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स, जो रेज्ड डॉट्स होते हैं उनके ऊपर हम फिंगर्स को घुमाते हैं, उसी से पढ़ी जाती है। लेट्स डू, अब करते हैं।
वेदर इट इज़ ईजी और डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज अ शेप विदाउट सीइंग इट, क्या हम ऐसा कोई शेप देख सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बिना देखे ही उसे। टेक अ शीट ऑफ सैंड पेपर की एक शीट लेनी है। मेक अ शेप ऑन इट बाय प्रेसिंग अ पीस ऑफ अ थिक वूल एंड थिक थ्रेड, ठीक है, हमें उनके ऊपर जो एक पीस करना है वूल का है और एक थिक थ्रेड का है, ठीक है। ऑन इट आस्क योर फ्रेंड, आपको दोस्त को पूछना है टू क्लोज हर और हिज आइज एंड आइडेंटिफाई द शेप बाय रनिंग हर और हिज फिंगर ऑन द शीट। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि रनिंग मतलब शेप है वो कौन सा फिगर में है। आस्क योर फ्रेंड विथ इजी और डिफ़िकल्ट, हम हमारे दोस्त से भी पूछ सकते हैं इजी है या डिफ़िकल्ट है। आस्क योर फ्रेंड टू मेक अ शेप ऑन द स्टैंड पेपर, आप भी अपने दोस्त से कह सकते हैं कि भाई आप भी उस पेपर के ऊपर शेप बनाइए। सिमिलर उसी तरीके से नो वे यू आइडेंटिफाई इट बाय फीलिंग विथ योर फिंगर्स, क्या आप कर सकते हैं नहीं। टेक अ थिक पीस ऑफ पेपर लेना है। मेक अ आउटलाइन ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ कंपास और नीडल, कंपास और नीडल की मदद से हमें आउटलाइन करनी है। मेक अ डॉट एट अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑन आउटलाइन ड्रॉन, ठीक है, आउटलाइन जो ड्रॉन की है उसके ऊपर शॉर्ट डिस्टेंस में हमें ड्रॉन करना है। यू कैन सी दैट ये द पेपर इज रेज्ड ऑन द अदर साइड, जो पेपर है वो रेज्ड हो जाता है दूसरी तरफ। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हिज और हर आइज, उसकी आंखें बंद करनी है। फील विथ द फिंगर टू टेल व्हाट, उन्हें फिंगर से जो फील करना है और उन्हें बताना है कि ये सारी चीज़ें क्या है, ठीक है। यू हैव आउटलाइन इट इजंट डिफिकल्टी, थिंक अबाउट द पीपल एबल टू रीड हु कैन नॉट सी, सोचिए उनके बारे में जो ये पढ़ नहीं सकते हैं फिर भी, ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ ब्राइल लिपि की स्क्रिप्ट दिखाई गई है। देखिए ए के अंदर एक डॉट, बी के दो खड़े हैं, सी में दो इस तरह टेढ़े, डी के अंदर तीन है, ई के अंदर दो क्रॉस में इस तरह से आएंगे हैं। तो यहाँ पर हम ब्रेन लिपि और ज़्यादा तरीके से अच्छे से जान सकते हैं। यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड्स अ स्पेशल टाइप ऑफ बुक, रवि भैया जो स्पेशल टाइप ऑफ बुक रीड करते हैं। हाउ ईयर दिस बुक्स मेड, वो बुक्स किस तरह से बनाई जाती है। हु फर्स्ट थॉट ऑफ दिस बुक्स, इस बुक के बारे में पहले कौन सोच रहा था। लेट्स फाइंड अबाउट इट, उसके बारे में हम फाइंड करते हैं। वी कम्युनिकेट आइदर बाई एक्शन और सिम्बॉल इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग, हम कम्युनिकेट करते हैं या तो हम किसी सिम्बॉल से या इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग, मतलब हम बोलते भी हैं कि भाई हम जो बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, सब कुछ हमने भगवान ने दिया इसलिए। लेकिन हम जो देख नहीं सकते तो हम क्या कर पाएंगे, तो हम कुछ नहीं। सेइंग विदाउट स्पीकिंग, डम्ब क्रेडर्स अरेंज दिस एक्टिविटी इन द क्लास, हमें ये अरेंज एक्टिविटीज़ क्लास में करनी है, ठीक है। लुइस ब्राइली बिलोंगिंग टू फ्रांस, जो लुइस ब्राइली था वो फ्रांस से बिलोंग करता था। वन डे व्हेन ही वाज 3 ईयर ओल्ड, वो 3 साल का था। ही वॉज प्लेइंग विथ हिज फादर्स टूल, वो अपने पापा के टूल से खेल रहा था। सडनली पॉइंटेड टूल हर्ट इन हिज आइज, ठीक है, मतलब जो एक पॉइंटेड टूल था वह उनके आँख में हर्ट करा, उन्हें चुभ गया। ही लॉस्ट हिज आई साइट, उसने अपनी आई साइट गंवा दी। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज़, उसे काफ़ी स्टडीज़ में इंटरेस्ट था। थॉट ही वॉज नॉट एबल टू सी, ही डिड नॉट गिव अप, वो देख नहीं सकता था फिर भी उसने गिव अप नहीं किया। ही कीप्ड थिंकिंग टू डिफरेंट वे टू रीड एंड राइट, वो सोचने लगा डिफरेंट वे से जो लिखना है और पढ़ना है वो, ठीक है। फाइनली ही फाउंड अ वे, उसने एक फाउंड किया वे। रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, जो टचिंग है और जो टच करके और फील करके ही और रीड कर सकता है। दिस वे रीडिंग लेटर कम टू बी नोन एज द ब्राइली स्क्रिप्ट, इस तरह से जो लेटर आते हैं उन्हें हम ब्राइली स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। इन दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट, इस तरह की स्क्रिप्ट में रो ऑफ रेस्ड डॉट्स आर मेड ऑन अ थिक पेपर, एक थिक पेपर, एक मोटे पेपर के ऊपर रो जो डॉट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। बिकॉज दिस डॉट आर रेस्ड बाय, दे कैन बी रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन देम, जो इनके ऊपर रनिंग फिंगर्स करके भी हम पढ़ सकते हैं। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट, ये स्क्रिप्ट 6 पॉइंट के ऊपर बेस्ड है। The Braille script has undergone many change these days, इस दिन अब तो उनके अंदर काफ़ी सारे चेंज भी आने लग गया है। This has made रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर, तो इनसे काफ़ी रीडिंग और राइटिंग है जो सिंपल बनती गई। ब्राइली कैन नाउ ऑल्सो बाय रिटन यूजिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर के ज़रिए भी अब हम ब्राइली को लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर हम हमारा ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे अवर फूड। तो यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट टू अटेंड दिस सेशन। हैव अ गुड डे एंड बाय।